तो जैसे कि कुछ अगर नेगेटिव चार्जेस अगर यहाँ पर आएंगे, तो जितने नंबर ऑफ द चार्जेस जो आए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भाई, मास अभी बच्चों बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन अगर आए होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन का मास भाई बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर से कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन आए, 2 इंटू 10 का पावर 12, यानी कि 2 इंटू 10 का पावर 12। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आंसर मिलेगा, 1.82 इंटू 10 का पावर माइनस 18 kg। यानी कि इतना मास बच्चों अभी इसमें से और ज़्यादा आया होगा। ठीक है, फाइन बच्चों। क्वेश्चन में बेटा कोई दम नहीं है, 1 सेकेंड मैं आपको कह रहा हूँ। जो भी डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, तुरंत आप हमें बच्चों कॉल कीजिए या तो भाई आप हमें कमेंट कीजिए। फाइन, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 1.11 के बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चों 1.12। 1.12 बच्चों ऐसा कहता है, क्वेश्चन बच्चों ऐसा कह रहा है, जरा ध्यान से बच्चों सुनिएगा, कि जैसे कि दो बच्चों जैसे कि वह कॉपर स्फेयर है, दो बच्चों जैसे कि वह कॉपर स्फेयर है, ए और बी, ए और बी। ठीक है बच्चों, इनके बीच का डिस्टेंस है, आप अच्छी तरीके से बच्चों बात समझ रहे होंगे, डैट इज द 50 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों कितना होगा, 0.5 मीटर। ठीक है बच्चों, ओके। और इनको बच्चों चार्ज दिया गया, ए को बच्चों चार्ज दिया गया 6.5 इंटू द 10 का पावर माइनस 7 कूलम, और बी को भी बच्चों चार्ज दिया गया कितने का, तो 6.5 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम। बच्चों सेम चार्ज दिया गया। तो पूछता ये है कि बताइए कि अब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। ठीक है बच्चों, इनके बीच में भाई कितना फोर्स लगेगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एफ इट इज इक्वल टू द 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। बच्चों वैल्यू रख दिया 9 इंटू 10 का पावर 9। देखिए बच्चों क्वेश्चन बेटा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ, डेटा सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपॉन द आर का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना बेटा आपको आंसर मिलेगा, 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 कूलम। ठीक है बच्चों, Q1 ओके बच्चों, QA और बच्चों QB दोनों का बच्चों ये इतना, मतलब इन दोनों के बीच में भी इतना फोर्स लगेगा। चलिए बच्चों 12th का एक बच्चों दूसरा बच्चों पार्ट है कि भाई मान लीजिए कि अगर इन्हीं दो बच्चों, अब अगर इन्हीं दो में, ठीक है बच्चों, पहले वाला केस में अगर कहीं बच्चों चार्ज को जब अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है बच्चों, चार्ज को जब अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है बच्चों, और डिस्टेंस को जब अगर आधा कर दिया जाए, तो अब बच्चों कितना फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, अब बेटा कितना फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा अभी हम ऐसा मान लेते हैं, देखिए F बराबर 1/4πε0 था Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 और Q2 दोनों के बच्चों वैल्यू सेम होगा, तो Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। दिस इज द फोर्स इन द फर्स्ट केस। नाउ व्हाट विल हैपन इन द सेकंड केस। सेकंड केस में बच्चों क्या होगा, एफ डैश बच्चों, चार्ज को भी हमने बच्चों डबल कर दिया और डिस्टेंस को बच्चों आधा कर दिया, तो अब ये बच्चों कितने का बनेगा, 1/4πε0 2Q, यानी कि 4Q का स्क्वायर आर, और बच्चों ये कितना मिला, आर स्क्वायर बाई 4, 4 और 4 बच्चों कितना हो जाएगा 16 इंटू 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। ये क्या बच्चों आपका एफ, यानी कि बच्चों ये आप एफ मतलब कि बच्चों पहले वाला ये वाला। ठीक है बच्चों, तो पहले वाला जो बच्चों एफ जो होगा उसका बच्चों वैल्यू कितना है, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। और फिर बाद में बच्चों कितने का हो गया, तो जैसे कि भाई 16 इंटू द एफ, अभी बात समझ रहे होंगे, 2Q का स्क्वायर अपॉन द आर बाई 2 का स्क्वायर, तो बच्चों 4Q स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, यानी कि 16 इंटू द दिस मच, और ये क्या बच्चों एफ, यानी कि 16 इंटू एफ, 16 इंटू 1.5 इंटू द 10 का पावर माइनस 2 न्यूटन। इसका अगर हम बच्चों आंसर निकालेंगे तो बच्चों लोग देख सकते हैं इसका आंसर आएगा 0.24 न्यूटन। ठीक है बच्चों, 0.24 न्यूटन। ठीक है बच्चों, बेटा बात समझ में आ रहा है। चार्ज को डबल और डिस्टेंस को बच्चों अगर आप आधा करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, अब वो अभी आपका मतलब के मीन्स 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से बच्चों इस चीज को समझते। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो नंबर 13 जो है वो ऐसा कहता है कि ए और बी जो दो स्फेयर जो बच्चों थे, जरा ध्यान से बेटा इस चीज को समझिएगा, ए और बी जो दो स्फेयर पहले जो थे,
इसमें से क्या किया गया, जैसे कि बच्चों देखिए ए और बी बच्चों दो स्फीयर थे, इनके ऊपर बच्चों Q और Q का चार्ज दिया गया था। पहले बच्चों कितना चार्ज था 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, इसके ऊपर भी उतना ही चार्ज था। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है एक तीसरा स्फीयर C को, ठीक है बच्चों, तीसरा स्फीयर C को A के पास में पहले बच्चों टच करवाया गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में सी को बच्चों फिर बी के साथ में फिर बच्चों टच करवाया गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी हम लोगों ने बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में ए और बी जो दो चार्जेस जो थे, दो स्फीयर थे ए और बी, उनके ऊपर कुछ चार्जेस दिए गए थे। तो क्या हुआ कि एक बार तीसरे स्फीयर को पहले ए के साथ में भाई पहले टच करवाया गया, फिर भाई सी को फिर बच्चों बी के साथ में भाई टच करवाया गया। तो अगर आप बच्चों टच करेंगे ना बच्चों, तो क्या होगा, चार्ज जो होगा ना, जैसे सी वाज बच्चों पहले अनचार्ज था, अगर आप दूसरे बॉडी को अगर आप एक चार्ज बॉडी के साथ में जब अगर आप टच करेंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, अब चार्ज जो होगा भाई अब वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चार्ज क्या होगा भाई, अब वो इक्वल डिवाइड होगा। यानी कि ए को जब अगर हमने सी के साथ में जब अगर भाई टच करवाएंगे तो ए के ऊपर चार्ज कितना आएगा Q/2 और सी के ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों Q/2। आई होप कि बच्चों पूरी बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर क्या करना है बच्चों, इस सी को अब बच्चों बी के साथ में हमें भाई टच करवाना है। ठीक है बच्चों, तो ए के ऊपर टच करने से पहले सी के ऊपर चार्ज बच्चों 0 था, लेकिन यही सी जब अगर बी को साथ में जब अगर कहीं पर टच किया तो बच्चों अब तो सी के ऊपर चार्ज अब बच्चों Q/2 का आ गया ना, इस वाले सी को अब हमने बच्चों बी के साथ में भाई टच करवाया। मतलब ये सी जो बच्चों इसको हम पहले ए के साथ में भाई टच करवाया तो चार्ज अब बच्चों Q/2 का हो गया। फिर इसी सी को टच करवाने के बाद में फिर वह बी के साथ में भाई टच करवाया। तो बच्चों बी और सी अब अगर देखा जाए तो इनके ऊपर बच्चों टोटल चार्ज कितने का आएगा, Q+Q/2 यानी कि 3Q/2। अब बच्चों क्या होगा, दोनों के ऊपर बच्चों इसका आधा आधा चार्ज हो जाएगा 3Q/4 और ये बच्चों 3Q/4। यानी कि ए के ऊपर चार्ज बच्चों कितने का आएगा Q/2 और बच्चों बी के ऊपर चार्ज कितने का आ गया बच्चों 3Q/4। अब पूछता है, देखिए बच्चों क्वेश्चन बेटा सिंपल है कि पहले वाले क्वेश्चन में ए और बी बच्चों जो दो स्फीयर जो हैं, इसमें से क्या हुआ, सी को बच्चों पहले ए के साथ में टच करवाया, फिर सी को भाई फिर बी के साथ में भाई टच करवाया। तो ए के साथ में जब अगर टच करवाएंगे तो ए का चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो Q/2 और बी के साथ में जब अगर टच करेंगे, ठीक है बच्चों, बी का चार्ज बच्चों कितने का हो जाएगा 3Q/4। तो देखिए बच्चों इसको अभी हमने यहाँ पर से इस तरीके से इसको मैं समझाया है। ये रहा बच्चों ए और बी, ए के ऊपर चार्ज कितने का हो गया Q/2, बी के ऊपर कितना हो गया 3Q/4। तो बच्चों ओरिजिनल फोर्स बच्चों कितने का था, चार्ज जब अगर 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम का जब अगर था, तो एफ इट वाज इक्वल टू द 1/4πε0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अब बेटा एफ डैश अब कितने का भाई बनेगा, तो 1/4πε0 ये रहा Q/2, ये रहा 3Q/4। तो ये कितने का आ जाएगा बच्चों 3/8 इंटू 1/4πε0 Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब ये तो बच्चों अभी ये हमारा बच्चों पहले वाला भाई एफ है। पहले वाला एफ कौन सा बच्चों, ये वाला नहीं बच्चों, ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला। ठीक है भाई, व्हेन द चार्ज वाज द सेम Q एंड Q, तो बच्चों कितना फोर्स लग रहा था 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अब क्या हो गया, चार्ज जब अगर Q/2 और 3Q/4 हो गया, तो अब बच्चों कितने का भाई फोर्स लगेगा 3/8 इंटू द बच्चों प्रीवियस वाला, तो 3/8 इंटू द 1.5 इंटू 10⁻⁻2 यानी कि 5.7 इंटू 10⁻⁻, इसका बच्चों आंसर आ रहा है 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कैलकुलेटर से आप इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन बेटा सारे आसान थे और आपको बच्चों सारे क्वेश्चन बस समझ में आ गया होगा, कोई बच्चों डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बच्चों मेहनत कीजिए अच्छी तरीके से। कोई अगर डाउट है, कुछ अगर बच्चों प्रॉब्लम है तो तुरंत आप हमें बच्चों बताइए। कोई भी बच्चों डाउट है बेझिझक आपको बच्चों कहना है, और कम से कम हमें बच्चों NCERT तक का पढ़ना है। ओके बच्चों, फाइन, ठीक है।